भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने फिर किया प्रदेश सरकार पर हमला। किसानों की कर्जमाफी, बेरोजगारी भत्ते के प्रलोभन से बनी सरकार। बेरोजगार नौकरी को तरस रहे, वैकेंसियां कोर्ट में अटकी पड़ी। बिजली बिलों में बड़ी दरों से हर कोई परेशान और हताश। पिछले पौने 2 साल के अंदर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जिन मुद्दों के आधार पर सत्ता में आई थी, उनमें से एक भी मुद्दा का समाधान करने का काम नहीं किया। और तत्कालीन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गिनती गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अगर 10 दिन में अगर संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ तो राजस्थान का मुख्यमंत्री बदलने की बात हम करेंगे। लेकिन तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की भी परवाह नहीं कर रहे और राजस्थान के अंदर संपूर्ण कर्जा भी किसानों को माफ नहीं कर रहे। बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, उस बेरोजगारी भत्ता भी आज अपने आप में युवा ठगा सा महसूस कर रहा है। युवा इस आशा भरी निगाहों से था कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बन गई, अब तो मुझे महीने 2 महीने 4 महीने 5 महीने के अंदर भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने के बाद में नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान की सरकार युवाओं को, पहली बात तो वैकेंसी निकाल नहीं रही, वैकेंसी अगर निकल रही है तो वो कोर्टों में अटक रही है, कोर्टों से अगर वैकेंसी निकल के आती है तो एग्जाम निरस्त की जाती है, एग्जाम निरस्त के बावजूद भी अगर कोई एग्जाम कंडक्ट की जाती है तो एग्जाम के परिणाम के ऊपर भी धांधलियां संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर भी युवा अगर आरोपित करे तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा चिंताजनक बात नहीं है। और पहली बार राजस्थान के अंदर आरपीएससी के ऊपर जिस तरीके से गंभीर आरोप लग रहे हैं, प्रशासनिक सेवा राजस्थान का परिणाम जो घोषित किया गया उसके ऊपर भी युवाओं ने आरोप लगाए कि इसके अंदर धांधली हुई है। भूगोल व्याख्याता का परीक्षा परिणाम आया, उस परीक्षा परिणाम के ऊपर भी व्याख्याताओं ने कहा कि एक ही सेंटर से 328 व्याख्याताओं का सिलेक्शन होना यह संदेह के घेरे के अंदर है। और आज जिस तरीके के हालात पूरे प्रदेश के अंदर बने हुए हैं, उन प्रदेश हालातों को देखकर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान की सरकार सिर्फ अंकों के गणित के अंदर चल रही है, वो जनता का विश्वास खो चुकी है। दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर कई भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरू करके गई थी, आज वो सारी की सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं बंद पड़ी है। जिस तरीके से अगर उदाहरण के रूप में लूँ, एक भामाशाह योजना, जिस भामाशाह योजना के तहत 3 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज व्यक्ति कराता, उस भामाशाह योजना को बंद करने का काम किया। खाद्य सुरक्षा का पोर्टल पिछले 4 महीने से बंद पड़ा है और खाद्य सुरक्षा के अंदर नाम भी नहीं जुड़ा पाता आम आदमी, वो अनाज के लिए भी तरस रहा है, इलाज के लिए भी तरस रहा है। दूसरी तरफ 833 रुपये जो बिजली की सब्सिडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देकर गई थी, उस सब्सिडी को बंद करने का काम किया। और राजस्थान के अंदर अब बिजली की सब्सिडी जो देकर गए थे उसको बंद करने का काम किया जो किया। जिस तरीके से अतिरिक्त चार्ज, सरचार्ज, फ्यूल चार्ज लगा के अगर किसी का बिजली का कंजम्पशन 300 रुपये का है तो इन सब टैक्स लगा के उसका बिल 1000-1200 रुपये का आ रहा है। लाखों रुपए की वीसीआर भरी जा रही है। आम जनता त्रस्त है इस सरकार से, लेकिन सरकार इस कोरोना की जंग के अंदर जनता एक तरफ लड़ाई लड़ रही है लेकिन सरकार का कोई सहयोग नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बिजली के बिलों के अंदर और आम आदमी को कष्ट देने का काम ये लोग कर रहे हैं, वक्त का पहिया घूमेगा, वक्त आएगा जब जनता भी इनके लाखों रुपए की नहीं करोड़ों रुपए की वीसीआर बनने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन समय का इंतजार है सबको। लेकिन मैं चाहूंगा कि सरकार को सद्बुद्धि दे और सरकार कम से कम लोक कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करे, उनको शुरू करें और जनता के दर्द और मरम को समझकर उनकी समस्याओं को समाधान करने का काम करें।